जय सियाराम, जय सियाराम। सत्संग परिवाરના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, માતાઓને, બહેનોને, બાળકોને બધાને મારા પ્રેમપૂર્વક જય સિયારામ। આજે 13 તારીખ 13મી ઓક્ટોબર અને આજે અધિક મહિનાની કૃષ્ણ એકાદશી, મંગળવારનો દિવસ, એકાદશીનો દિવસ હતો। આજે અધિક માસમાં અધિકમાં અધિક પૂજન કાર્ય, ભગવત કાર્ય કરવા જોઈએ। આવો સત્સંગમાં પ્રવેશ કરીએ। રાજીવ નયન દરે ધનુષાયક ભગત વિપતિ ભંજન સુખદાય। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरं कलेश विकार। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। हरि सेवक अति निकट निवासी। रामचरितमानस का ये पंचम सोपान सुंदरकांड पर हम कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज लंका जाके आए हैं, लंका जला के आए हैं। अब भगवान राम जी के साथ में सुग्रीव इत्यादि सब वानर मिले हैं और वार्तालाप हो रहा है। हनुमान जी महाराज सीता जी का संदेश भगवान राम जी को देते हैं। निमिष निमिष करुणा निधि जाय कलप समबीति। बेगी चलिय प्रभु आनिय भुज बल दल खल दल जीति। और हे महाराज जी, एक निमिष कर्ण संबित रहा है। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। प्रभु सुख अयना, सुख के धाम है भगवान, अयन धाम। बरी आए चल राजीव नयना। आंख छलक गई। हृदय में दर्द जे होए ते आवी बार बोले छे। रहे मुख मौन तो आँखोनी अश्रुधार बोले छे। हृदय में दर्द जे हो
भराए, बरी आए जल राजीव नैना। लेकिन भगवान राम जी के हृदय में कितना प्रेम है ये आंखों ने बता दिया, लेकिन मुख से भगवान राम जी क्या कहते हैं, हनुमान जी को क्या कहते हैं, ये सुनिए। क्या ये बुद्धिमता वरिष्ठम की परीक्षा है? दूतकारी किसको कहा जाए और प्रेम क्या होता है, ये इस पे देखिए। भगवान राम जी ने हनुमान जी से कहा, बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिय विपत्ति की ताई। बचन काय मन, मन क्रम वचन से जिसको मेरी गति है, हे हनुमंत, कभी उसको विपत्ति आती है क्या? भगवान राम जी कहते हैं, कभी उसको मुश्किलें आती है क्या? उनको तकलीफ होती है क्या? हनुमान जी महाराज भगवान की ये बात सुन करके हनुमान जी भगवान राम जी को बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। अब देखो स्वामी के साथ में कैसे बात करना चाहिए, ये भी हनुमान जी बताते हैं। हनुमान जी, भगवान ने कहा कि वचन काय मम मन गति, कर्म मन वचन कर्म से जिसको मेरी गति है, सपने बुझिय विपत्ति की ताही, स्वप्न में भी उनको विपत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए, इसको सूत्रात्मक मत लेना, ये हनुमान जी और भगवान राम जी के बीच का संवाद है। इसलिए अभी तो यही समझना चाहिए कि भगवान राम जी ने हनुमान जी से ये पूछा कि क्या सीता को विपत्ति है? उनको विपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर मन वचन और कर्म से मेरी गति है तो उनको विपत्ति नहीं हो। हनुमान जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं। अब जवाब ध्यान से सुनिए। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज कहते कि महाराज विपत्ति ये है क्या? जब तब सुमिरन भजन न होई। अब देखिए इसमें हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? कहा हनुमान विपत्ति प्रभु सोई। ये विपत्ति है। क्या विपत्ति है? आपने कहा मन वचन कर्म से आपकी गति, तो देखिए सीता जी को आपकी गति इसमें पहले ही बता दिया। क्या? नाम पाहरु दिवस निसी, वचन से नाम स्मरण, नाम पाहरु दिवस निसी। वचन, वचन हो गया मन राम चरण लीन, मन से चरण सेवा मतलब ध्यान करती है। तो मन वचन दो आप में लगे। वचन नाम पाहरु दिवस निसी, राम राम राम। वचन ध्यान तुम्हार कपाट, आपका ही ध्यान करती है।
तो मन हो गया, मन ध्यान मन से लगता है ना, तो मन ही हो गया, वचन हो गया। अब कर्म, कर्म क्या है? कर्म है भजन। सुमिरन तो करती है, लेकिन भजन, भजन वो कर्म है। नाम स्मरण सुमिरन है, वो तो होता है। नाम स्मरण सुमिरन है, वो तो होता है, लेकिन भजन, भजन का अर्थ ही होता है भज सेवायाम। भज सेवायाम, भजन, सेवा ही भजन है। और आपकी सेवा प्रत्यक्ष नहीं हो पाती। ये भजन गाना, ये भक्ति संगीत है, पर भज सेवायाम अर्थात शब्दों से सेवा, लेकिन वो भजन प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा है। महाराज, विपत्ति प्रभु सो, ये विपत्ति है। भजन देखिए, भज सेवायाम, सेवा करना सीखो। जो सेवा नहीं करता है वो भजन नहीं करता। भजन का अर्थ ही यह है सेवा करो। सेवा, सेवा कई प्रकार से। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भज सेवाया, सेवा, किसी को सही रास्ते पे लगा देना सेवा है। सेवा, सेवा अनेक प्रकार की है, आप समझ गए, इसलिए मैं विषयांतर नहीं करता। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन, सुमिरन तो होता है, भजन न होई। सुमिरन अलग है, भजन अलग है। बोलना अलग है, करना अलग है। जो करना सीख गया वो तर गया। हनुमान जी महाराज कहते, प्रभु केती का बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीती आनी भी जान की। महाराज जी, प्रभु ये राक्षस की क्या बात है? आपके पास राक्षसों की क्या औकात है? जल्दी जल्दी रावण को, राक्षसों को जीत करके आनी भी जान की, सीता जी को ले आवे, सीता जी को ले आवे। भगवान राम जी हनुमान जी महाराज की बातें सुन रहे हैं। देखिए, जहां जहां भी भगवान राम जी ने मां जानकी के लिए जरा भी एड़ा टेढ़ा कहा, तो देखो कड़ी कैसे बनना चाहिए। अपनों की थोड़ी सी चूक हो गई हो तो भी उसको सुधार लेकर के दोनों को जोड़ना कैसे। हनुमान जी महाराज ये सिखाते हैं। भगवान राम जी कहते हैं, सुनि कपि तो ही समान उपकारी, सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। बड़ी बात यह है, राम जी स्वामी है, हनुमान जी सेवक है, लेकिन
प्रभु जी कहते हैं सुनो कपितो ही समान उपकारी। ये हनुमान जी महाराज के उपकार का स्वीकार करते हैं। स्वामी होते हुए भी सेवक उपकार करता है तो इसके उपकार का स्वीकार करना ये स्वामी का धर्म है। देखो राम जी सिखाते हैं। सेवक के लिए जरा सा भी वो तो करता है, सेवक है, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, स्वीकार कर लिया। उपकार का स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है। कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई मुनि आपके जैसे मेरे उपकारी नहीं है। ये हनुमान जी। और देखिए प्रभु ने मन वचन कर्म से हनुमान जी के उपकार का स्वीकार किया है। सुनिए, प्रत्युपकार करो का तोरा, प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। प्रत्युपकार वचन हो गया, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, मन हो गया। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, देखना ये कर्म हो गया। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। मन वचन कर्म से ऋण स्वीकार किया। और ये भी स्वामी ने सेवक का ऋण स्वीकार किया। समझो पिता ने पुत्र का ऋण स्वीकार किया, समझो गुरु ने शिष्य का ऋण स्वीकार किया। गुरु वो है जो शिष्य के ऋण को स्वीकार करते हैं। और शिष्य है कौन? अब देखो, यहां कृतज्ञता की इति मतलब सीमा, यहां कृतज्ञता की इति सीमा, द एंड आ गया। अब देखिए प्रभु कहते प्रत्युपकार करो का तोरा। हे हनुमान जी, मैं बहुत उपकार कर सकता हूं। हनुमान जी, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। अब जो चाहे वो मैं कर सकता हूं, लेकिन जिसके मन में कोई इच्छा वर्तमान न हो, उसका प्रत्युपकार कैसे करें? अब सेवक का धर्म देखिए। सेवक कौन है? सेवक अगर अपेक्षा रखे कि मेरी कृतज्ञता स्वीकारे, तो वो सेवक नहीं है। और स्वामी ना स्वीकारे तो वो स्वामी नहीं। दोनों पात्र को समझिए आप, दोनों पात्रों को। हे हनुमान जी, आपके हृदय में स्वार्थ का एक लेश मात्र भी नहीं है। प्रत्युपकार करो मैं तोरा। मैं प्रत्युपकार क्या करूं? मन में कोई इच्छा ही नहीं। अब देखो ये सेवक है जिसके मन में कोई इच्छा ही न हो, और स्वामी के कृतज्ञता का स्वीकार, ये भी सेवक समझ सकता है। ध्यान देना। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हर की हनुमंत। हनुमान जी के गात्र प्रसन्न हो गए। और प्रसन्नता है ना,
वो शरीर के रोए रोए से प्रकट हो जाते हैं। हाँ, ये शरीर के रोए रोए से प्रकट हो जाते हैं प्रसन्नता। भगवान के वचन सुन करके हनुमान जी को बहुत आनंद हुआ, खुद प्रसन्न हुए। क्यों? कि स्वामी ने मेरे उपकार का स्वीकार किया। लेकिन अब ये दोहरे का दूसरा चरण सुनिए। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरखि हनुमंत। और क्या हुआ? चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर के हनुमान जी महाराज भगवान राम जी के चरण में गिर पड़े। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अभिप्राय ये हुआ, त्राहि त्राहि भगवन, त्राहि त्राहि मां, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भाई कौन मारने आ रहा है? किससे रक्षा करे? बोले महाराज अभिमान से, अहंकार से मेरी रक्षा करो। मेरे मालिक ने, मेरे स्वामी ने मेरी पर उपकार की भावना रखी और मेरी कृतज्ञता का मन वचन कर्म से स्वीकार किया। तो त्राहि त्राहि भगवत, कहीं मेरे मन में ये अभिमान न आ जाए, अहंकार न आ जाए। हनुमान जी महाराज भगवान के पास कृपा मांगे। आज तलक जो उम्र बिताई बीत गई, बीत गई। आज तलक जो उम्र बिताई बीत गई। गौर करना, बीत गई। इनका अफसोस भी नहीं है और इसका आनंद भी नहीं है, बीत गई। सुख में बीती या दुख में बीती, बीत गई। तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, तेरे बिना आज तलक जो उम्र बिताई बीत गई। लेकिन अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम, तेरे नाम। अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम, तेरे नाम। सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, तेरे नाम। बड़ी सुंदर पंक्तियां याद आ गई। आज तक देखो भाई, जीवन जी लिया, लेकिन अब माथे थी उतारो हमें, गावड़ी माथे थी उतारो हमें, गासड़ी ने मननी ए ममता ने मेलो। केम के
જળ રે અંતર કેરા માથેથી ઉતારો વેગા સડી મનની મમતાને મેલો પોળા રે પતારા ચોકમ પાથર્યા એવા પોળા રે એ પથારા ચોગમ પાથર્યા જાતે લીયોને સંકેલી કેમ કે કોટરે કાયાના બેલી ખળબળ્યા कितना जीविए अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम वह विषय करा वाजरा रे हवे તમે જાઓ ને વિરામી વસમાં વિષય કેરા વાયરા હવે તમે જાઓ ને વિરામી કેમ કે જળ રે અંતર કેરા આછર્યા સમર્યો સારંગ પાણી સમર્યો સારંગ પાણી ઓ કોટરે કાયાના મેલી હે ખળબળ્યા हमारे बुजुर्ग हैं हमारे वडील हैं वो हमको कहते हैं सावधान हो जाओ बोलना चालना उठना बैठना देखना सब में ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं लेकिन इसमें हमारी भीतर की जो वृत्तियां है वो प्रकट हो जाती है वर्तमान में लोग उनको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज उसको बॉडी लैंग्वेज शरीर की चेष्टा है इसलिए हमारे वडील कहते हैं क्यों बच के नहीं चलते क्या चोट ही खानी है ध्यान देके चलो क्यों बच के नहीं चलते संभल के चलो क्या चोट ही खानी है और ये पत्थर की नगरी है ये पत्थर की नगरी है और शीशे की जवानी पत्थर शीशे को थोड़ी ही देर में तोड़ देता है इसलिए जवानी संभालो ये गजल में एक दो शेर तो ऐसे हैं वडील हमको मुरब्बीजन गुरुजन हमको ये कहते हैं ये दोस्त कसौटी पर घिस कर तो जरा देखो ये दोस्त कसौटी पर घिस कर तो जरा देखो यहाँ हर चीज है पित्तल की सोने का पानी है जल्दी मत करो यहाँ हर चीज है पित्तल की चीज है पित्तल की और सोने का पानी है
अनुभवी कहते हैं कि टूटे हुए शीशों को आहिस्ता उठा लेना। कई टूटे हुए शीशे मिल जाए तो टूटे हुए शीशों को अरे आहिस्ता उठा लेना। क्यों? उनमें ही कहीं शायद उनमें ही कहीं शायद मेरी भी जवानी है। उनमें ही कहीं शायद मेरी भी जवानी है। अरे क्यों बच के नहीं। और अच्छी गजल इसलिए ये कहती है, ये अनुभव है। आज तलक जो ये उम्र बिताई बीत गई, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम तेरे नाम। अब इस उम्र का, इसलिए अब सावधान हो जाना। हनुमान जी महाराज की और राम जी सरकार की ये कथा हमको ये सावधान करती है, स्वामी कैसा होना चाहिए और सेवक कैसा होना चाहिए। अगर आप स्वामी हो तो कैसा होना चाहिए, अगर आप सेवक हो कैसे रहना चाहिए, ये बताते हैं। चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत त्राहि माम शरणागत। ऐसा करके हनुमान जी बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते उठबन बावा। बार बार भगवान राम जी उनके दोनों कंधे पकड़ के, हाथ पकड़ के उठाना चाहते, लेकिन वो उठना नहीं चाहते। मालिक मैं तुम्हारे चरणों में हूं, और उठना क्यों नहीं चाहते। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा। एक तो प्रभु के चरण में पड़े हैं, और हनुमान जी महाराज के सर पर प्रभु कर पंकज, कर पंकज भगवान का हाथ हनुमान जी महाराज के मस्तक पर है। कपि कैसी सा, हनुमान जी महाराज का मस्तक। सुमेरी दशा मगन गौरी सा, कैलाश पर्वत पर गिरिराज पुत्री को ये कथा सुनाते सुनाते हनुमान जी महाराज की बात करते करते सुमेरी सोदशा मगन गौरी सा, भगवान शंकर जी मगन हो गए, तल्लीन हो गए, भाव विभोर हो गए। मतलब कि भाव विभोर। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सावधान मन करि पुनि शंकर, जब बहुत आनंद होता है ना तब मगन हो जाते हैं। कई फंक्शनों में हमने देखा है, हृदय भराया जाता है ना, हृदय भराया जाता, बोल नहीं सकता है, लेकिन अपने मन को ठिकाने लगा के शंकर भगवान आगे कथा सुनाते। लेकिन अब ये कल सुनाएंगे, आज समय हो गया। आइए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।